महाराज जी ने बताया कि आंतरिक उड़ान और ब्रह्मांड के सत्य को जानने के लिए हमेशा गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु के बिना आप उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सकते। आज की कहानी इसी पर आधारित है। अनुराग नाम का एक साधक था जिसने सभी वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो चाहता था कि उसकी आत्मा शरीर की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड के सत्य का अनुभव करे। वह आंतरिक उड़ान भरना चाहता था। अनुराग ने वर्षों तक गहन योग और तपस्या की। वह आंखें बंद करता अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता, लेकिन हर बार वह मन के भटकावे में उलझकर गिर जाता था। कभी उसे भय घेर लेता था तो कभी मोह के पुराने दृश्य घेर लेते थे। उसमें आंतरिक शक्ति तो थी, पर उसे सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। एक दिन थक हार कर अनुराग एक घने जंगल में चला गया। वहाँ उसकी भेंट एक संत महान पुरुष से हुई, जिसे शांति मुनि कहकर पुकारते थे। अनुराग ने उनके चरणों में शीश झुकाया और अपनी व्यथा सुनाई। हे गुरुवर, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास साधना का बल है, फिर भी मैं आंतरिक उड़ान नहीं भर पाता हूँ। मेरी चेतना बस शरीर और मन की चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है। मैं उसे असीमित आकाश को छूना चाहता हूँ। शांत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें खोली और उसकी दृष्टि अनुराग के ऊपर पड़ी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहुत ही दृढ़ आवाज में कहा, बस तुम उड़ना तो चाहते हो, लेकिन तुम अपने आप को एक अकेला यात्री मान रखा है, क्योंकि आंतरिक उड़ान साधना ने वह चेतना के उन आयासों में प्रवेश करती है जहाँ समय और स्थान का कोई भी नियम नहीं चलता है। मुनि ने गहरी सांस ली और बोले, जिस तरह से कि इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आंतरिक ऊर्जा को उठाने के लिए आंतरिक शक्तियों की ज़रूरत होती है, जो भी बिना गुरु की प्राप्त नहीं होती हैं। मुनि ने अनुराग से कहा, एक सरल ध्यान क्रिया मैं तुम्हें सिखाता हूँ, उससे तुम्हारी चेतना ऊपर उठेगी और तुम आगे बढ़ जाओगे। अनुराग ने अगले ही पल पूर्ण समर्पण भाव से गुरु द्वारा बताई गई प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बार जब उसने उड़ान भरी तो उसे कोई भय नहीं था। वह भटकावे में नहीं आया। जैसे ही उसका आंतरिक विमान मन के तूफान से लड़खड़ाने लगा, उसने गुरु की उपस्थिति को याद किया, गुरु के दिए हुए मंत्र को याद किया। उसे महसूस हुआ कि जैसे गुरु का संकल्प शक्तिशाली बीम की तरह उसे सीधी राह दिखा रहा है। अनुराग ने पहली बार अपनी आत्मा के असीम प्रकाश का अनुभव किया, जो कि काफ़ी दूर तक उड़ान भर सकी थी। वह जब समाधि से लौटा तो उसने अपनी आँखों को खोला तब उसे ज्ञान हुआ कि गुरु ने मुझे जो शिक्षा दी थी, उसका जो मैंने अनुभव किया, उसी के द्वारा हमें ये उड़ान भरने का अवसर प्राप्त हुआ। वो गुरु के पास तुरंत गया। उसने शांत मुनि के चरण पकड़ लिए। शांत मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी उड़ान सफल हुई है बेटा, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भरोसा किया। आंतरिक आकाश में तुम्हारी शक्ति तुम्हें भटका रही थी, लेकिन जब गुरु की दृष्टि तुम्हें हमेशा सत्य की ओर ले जाती है, जब गुरु मिल जाता है तो मनुष्य का मन इधर उधर नहीं भटकता। वह गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी उस सीमा तक पहुंच जाता है और अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु के अनुकरण का पालन करते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और उनका ध्यान में मन भी लगता है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।